आप सुन रहे हैं हेमंता की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है मल्हार। प्रख्यात संस्कृति कर्मी, संगीतकार, लेखक, गायक और कलाकार प्रभात शाह गंगोला का आमंत्रण मिला कि हुक्का क्लब अल्मोड़ा में मल्हार संध्या का आयोजन होना है। दादा, इस बार का संचालन आपको ही करना है, फोन पर आग्रह मिश्रित आदेश था। मुझे गर्व अनुभव होता है कि प्रभात जैसे व्यक्ति के साथ मेरे करीबी रिश्ते हैं। उसके साथ मैं एक दिन तो क्या कई दिन बिता सकता हूँ। उसकी बातों में ऐसा आकर्षण होता है कि घंटों हम साथ बैठे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि वक्त कब निकल गया और एहसास ही नहीं होता है कि इतने बड़े कलाकार के साथ हम बैठे हैं। प्रतीत होता है कि कोई साधारण सा लड़का है और हंसते हंसाते अपनी बातों से रिझा रहा है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति हम दोनों की बात सुन ले तो समझो निश्चित कहेगा कि पागल हैं, सिर फिरे हैं। नैनीताल से भवाली तक टैक्सी में और वहां से अल्मोड़ा जाने के लिए केएमओ की बस की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक बस आई। सीट न होने के कारण मैं बस में चढ़ते ही उतरने लगा। कंडक्टर बोला, यहाँ पर सीट है, मेरे साथ इसी सीट में बैठ जाओ। इन्हें तो रातीघाट उतरना है, ये खड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति मुझे सीट देता हुआ आगे खड़ा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। नैनीताल, हल्द्वानी और आसपास के कई युवा संगीत प्रेमी बस में बैठे थे। संभवतः वो मल्हार संध्या का आनंद लेने अल्मोड़ा जा रहे थे। मैं प्रभात के किस्से सोच कर मन ही मन मुस्कुराने लगा। शायद मैं अकेले खुद ही हंस रहा होऊंगा या फिर मुंह टपटपा रहा होऊंगा। तभी तो पास में खड़े व्यक्ति ने मुझे देखा, गौर किया, फिर कंडक्टर को इशारा किया कि ये व्यक्ति शायद दिमाग से हिला हुआ है। अब कंडक्टर भी गौर से मुझे देख रहा था और शायद मेरी भंगिमाएं देखकर उसे भी लगा कि ये कोई पागल है। दोनों इशारों में मेरी चर्चा करने लगे। मैं कुछ समझ भी रहा था, लेकिन प्रभात की बातें याद करता हुआ मैं मुस्कुरा रहा था। निंगलाट के पास बस रुकी। कुछ लोग उतरे तो एक अर्ध विक्षिप्त सा दिखने वाला आदमी बस में चढ़ने लगा। कंडक्टर ने क्रूरता से उसे बाहर की ओर धकेला। वो फिर चढ़ गया। कंडक्टर फिर झिड़कते हुए उसे उतरने के लिए कहने लगा, लेकिन उसने साइड की रॉड पकड़ ली और उतरा ही नहीं। मुझे बुरा लगने लगा। मैंने कंडक्टर से कहा, कहां तक जाएगा ये? जाने दीजिए। कंडक्टर गुस्से में बोला, पैसे कौन देगा? तुम दोगे? मैंने जेब से 30 रुपए निकाले जो अभी कंडक्टर ने मुझे दिए थे, लौटाए थे और कंडक्टर को दिए। लो, इन्हें रख लो। कंडक्टर फिर से बोला, बस इतने ही? उसकी वाणी में इतना व्यंग था कि पीछे बैठे युवा आगे आ गए और कंडक्टर के हाथ में रुपए रखने लगे। लो, इतने मैं देता हूं। लो, इतने मेरी ओर से। पता नहीं क्या माहौल बना कि कंडक्टर के पास रुपए जमा होने लगे और वो अजनबी अनजान सा बैठा ही रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कंडक्टर रुपए लेते रहा और वो अजनबी सीढ़ी में बैठा है और न जाने क्या बड़बड़ा रहा है।
अकेले ही उसकी बुदबुदाहट देखकर जो व्यक्ति अभी तक कंडक्टर को मुझे पागल बता रहा था, अब उसकी ओर उसका ध्यान गया। फिर से वो इशारा करते हुए बोला, एल जाने तो एक कैची आप दुई है गई। कंडक्टर और व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़े। वो व्यक्ति कह रहा था कि अभी तक तो एक था, अब दो हो गए। फिर वो व्यक्ति बोला, आखिर भाई कहीं भाई फिकर होली, कौश चंद करे दे ठुल पगल नान पगल अगली जी। अर्थात आखिर भाई को ही भाई की चिंता होगी, बड़े पागल ने छोटे पागल के लिए कैसे चंदा करा दिया। दोनों खिलखिलाने लगे। छड़ा पर बस रुकी। मैं तो बस में ही बैठा रहा, लेकिन वो व्यक्ति नीचे उतरा, दुकान की ओर बढ़ा और वहां से एक डिस्पोजेबल ग्लास में चाय लेकर आया और वापस बस की सीढ़ी में बैठकर चाय पीने लगा। मुझे ध्यान आया कि अभी तक तो इसके लिए चंदा करना पड़ रहा था, अब चाय के लिए कहां से पैसे आ गए। मैं सोच विचार में था ही कि बस स्टार्ट हो गई। कंडक्टर और उसके साथी पहाड़ी बोली में मेरी और उस विचित्र आदमी की मजाक बना रहे थे और मैं नहीं समझने का अभिनय करता रहा। उस अजनबी के घुंघराले बाल, बेतरतीब दाढ़ी, एक विचित्र सा वस्त्र विन्यास मुझे आकर्षित कर रहे थे। अल्मोड़ा पहुंचने पर एलआर शाह की दुकान पर मैंने गाड़ी रुकवाई। मैं उतरा तो वो अजनबी भी उतर गया, कंडक्टर भी उतर गया। उसने उस अजनबी विक्षिप्त से लगने वाले आदमी को 30 रुपए देने चाहे। उसने नहीं लिए। कुछ कहने लगा। कंडक्टर उसकी बात सुने बगैर अपने साथी की ओर देखकर कहने लगा कि बस में पैसेंजरों ने 90 रुपए जमा किए थे, 60 का टिकट और 30 रुपए में इसको लौटा रहा हूं, लेकिन ये ले ही नहीं रहा है। हाँ, चाय मैंने इसे अपनी ओर से पिलाई है। तभी उस व्यक्ति ने जेब से पर्स निकाला। एक लाल रंग का 1000 रुपए का नोट निकाला और कंडक्टर को देता हुआ बोला, माय फेयर, माय टिकट। और फिर हंसता हुआ बोला, आई एम नॉट बैगर। अचंभे में मैंने उससे पूछा, सर यू आर फ्रॉम? उसने उत्तर दिया, मेसोपोटामिया। अब कंडक्टर की नजरों में हम दोनों पागलों के नक्शे ही बदल गए थे। मैंने जानबूझकर पहाड़ी में पूछा, अब तो 30 रुपए? कंडक्टर शर्माता हुआ बोला, ओ बाबू तुम पहाड़ समझनो छिया, दाजू माफ करिया। 60 रुपए तो मैंने टिकट काटियालो, 30 रुपए बच रखी, चाह मैंने पिले, अब यह लेना नहीं लाग रहे, क्या करूं? मैंने कहा कि आप रख लो। तभी कंडक्टर ने 940 रुपए निकाले और उस अजनबी को लौटाए। मैंने कंडक्टर से कहा, शाबाश, आपने अपनी गाड़ी के मालिक के प्रति भी वफादारी निभाई और इसकी भी मदद की। ऐसा ही व्यक्ति पब्लिक डीलिंग में होना चाहिए। कंडक्टर मुस्करा रहा था। अब यो 90 रुपए में क्या करूं? मैंने कहा, क्या करेंगे इस 90 रुपए का? तो बोला कि मैं जब भी कोई जरूरतमंद गाड़ी में आएगा तो उसको दे दूंगा। मैंने उसे फिर शाबाशी दी। मुझसे नमस्कार कहकर कंडक्टर गाड़ी में चढ़ा। गाड़ी चल दी। अजनबी गुड बाय कहकर आगे बढ़ गया। मैं हुक्का क्लब पहुंचा। प्रभात से बोला, प्रभात, तेरे साथ में तो लोग पागल हैं कहते ही थे, तेरी याद में भी आज लोगों ने पागल डिक्लेयर कर दिया। प्रभात हंसने लगा। क्या हो दाजू, क्या भो? मैंने कहा, प्रोग्राम के बाद बतूल। मैं कपड़े बदलने लगा। प्रोग्राम के बाद हम लोग आपस में मिले, बातचीत हुई।
प्रभात कहने लगा, अभी तक तो आप कहते थे नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ, अब प्रमोशन हो गया है, कहिए पहाड़ तो पहाड़ ही हुआ।